अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो नहायत मेहरबान रहने वाला है। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज से 3-4 दिन पहले खबर पढ़ी। खबर ये थी कि पाकिस्तान के 2 शहरी जिनको अमेरिका ने 2002 में कराची से गिरफ्तार किया था, वो गिरफ्तार के बाद उनको गुआंतानामो बे जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये 2 शहरी जो कि 2 भाई भी थे और उनमें से बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और उस वक्त उसकी बीवी 4 या 5 माह की हमला थी और उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको एक बेटा भी अता किया। इन दोनों भाइयों को 20 साल बाद गुआंतानामो बे जेल से रिहाई नसीब हुई है और उस बच्चे ने 20 साल बाद अपने वालिद को देखा या अपने वालिद के गले मिला, या आप ये कह लें 20 साल बाद वालिद अपने बेटे के गले मिला। फर्स्ट टाइम उसने अपने बेटे को देखा। और आपको याद होगा 2002 में पाकिस्तान में एक डिक्टेटर मुशर्रफ हुक्मरान था और जिस वक्त उसके जूनियर जनरल महमूद थे, जनरल उस्मानी था, जनरल अजीज और दूसरे भी थे। और ये वही डिक्टेटर मुशर्रफ है जिसने अपनी किताब में लिखा था कि मैंने पाकिस्तानी औरतें और बच्चे डॉलरों के हौज अमेरिका के हवाले किए। क्या ख्याल है, मुझे और आपको उस आदमी पर लानत नहीं करनी चाहिए? हालांकि जनरल मुशर्रफ अब अल्लाह ताला को प्यारा हो चुका है, मगर मैं उसके लिए दुआ नहीं कर सकता। मेरे मुंह से या मेरी जुबान से उसकी दुआ नहीं निकलती, क्योंकि जब मैं ये देखता हूँ ये मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत पर मामूर था, पाकिस्तान के शहरियों की जान माल की हिफाजत पर मामूर था, क्योंकि ये उस वक्त पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी था और पाकिस्तान आर्मी का चीफ भी था, मगर इसके बजाय इसने पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी शहरी या पाकिस्तानी माओ और बहनों को या बच्चों को अमेरिका के हवाले किया। यकीन कीजिए जब मैंने ये पढ़ा ये 2 भाइयों को 20 साल बाद आज़ादी नसीब हुई है तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ये तस्वर कर रहा था, फर्ज करे अगर इसकी जगह पे या इन 2 भाइयों की जगह पे मैं कैद होता तो मेरे जहन पे क्या होता या मैं क्या ख्याल करता। तो क्या ख्याल है मेरा और आपका, पाकिस्तानी कौम का ये फर्ज नहीं है कि इन 2 भाइयों को हम हीरो की तरह पाकिस्तान में वेलकम करें, पाकिस्तान में इनका इस्तकबाल करें और सीधा इनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में ले जाएं और वहां पे इनकी तरफ से हम एक कंपनसेशन का केस फाइल करें मुशर्रफ के खिलाफ, पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ, महमूद के खिलाफ, अजीज के खिलाफ, उस्मानी के खिलाफ और उन जर्नैलों के खिलाफ जिन लोगों ने मुशर्रफ को मरने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर देकर दफनाया है, जो कि जिसमें करामत भी है, जिसमें कमर जवेद बाजवा भी है और जिसमें हजरत सर्वस ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है, या ये कह लें ज्वाइंट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी है। तो क्या ख्याल है ये सब लोग मेरे पाकिस्तान की औरतों और बच्चों को बेचने में मुलव्वस है? हालांकि इन लोगों को चाहिए था मुशर्रफ से नफरत करते और उससे दूरी इख्तियार करते, मगर इसकी बजाय इन लोगों ने मुशर्रफ को प्रोटोकॉल के साथ दफनाना पसंद किया। हालांकि मुशर्रफ वो था जिसको पाकिस्तान की अदालत ने सजा दी हुई थी और जो पाकिस्तान से भगोड़ा था, मगर मेरे पाकिस्तान के जर्नैलों ने अपने साथियों को कंधा देना बायसे सादत समझा और पाकिस्तान के कानून की धज्जियां बिखेर दी। आप तस्वर करें मुशर्रफ की तरह का डॉक्टर किसी और रियासत में होता या मेरे दुश्मन मुल्क इंडिया में होता तो क्या उसको इसी तरह प्रोटोकॉल देकर दफनाया जाता और मेरे मुल्क की रियासत या मेरे मुल्क की अदालतें वहां खामोश तमाशे बनी रहती? यकीन कीजिए कभी नहीं। ये सिर्फ मेरा मुल्क पाकिस्तान है जहां पे ऐसे नमूने भी हैं और नमूने इसलिए हैं क्योंकि मैंने और आपने कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाई। तो आए इन 2 भाइयों के लिए आवाज उठाएं ताकि ये लोग अदालत में जाकर इंसाफ की मांग कर सके। हालांकि जो मौजूदा चीफ जस्टिस बंदयाल है इससे इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती, मगर हमको आवाज उठानी चाहिए इन 2 भाइयों की कंपनसेशन के लिए। इन दोनों भाइयों को इंसाफ मिलना चाहिए और जो इसके जिम्मेदार थे अमेरिका के हवाले करने पर उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। वो बेशक मुशर्रफ था, उस्मानी था, अजीज था या जहांगीर करामत था या कोई भी था, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में
कोई भी पाकिस्तान का हुक्मरान या कोई भी पाकिस्तान का अदारा मेरे शहरियों को, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को या मेरी माओ को किसी दूसरे मुल्क के हवाले ना करे। और यकीन कीजिए इसी इंसाफ के किनारे में उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ जो मेरे मुल्क का चीफ जस्टिस था, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, उसको भी इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना चाहिए ताकि उसको पता लगे मैं भी अपनी अवाम को या अपने लोगों को इंसाफ मुहैया करने में फेल हो गया। तो आए इन दो भाइयों के लिए आवाज उठाएं ताकि कल कोई भी डिक्टेटर या भी करप्ट हुक्मरान मेरे पाकिस्तानी शहरियों को अमेरिका के हवाले ना करे। इस बात के साथ साथ हमें डॉक्टर आफिया के लिए भी आवाज उठानी चाहिए ताकि इसको वहां से रिहाई नसीब हो। यकीन कीजिए अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो मरने के बाद मुझे भी और आपसे भी इस चीज का लाज़िम पूछा जाएगा कि अगर आपका कोई भाई या मजलूम आपको पुकार रहा था तो आप लोगों ने अपनी आवाज अपनी उस्ताद के मुताबिक क्यों नहीं उठाई। हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपने दायरे कार में रहते हुए, बाकी हमें अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। जब अल्लाह ताला की मदद होगी तो इंशाल्लाह हम कामयाबी होंगे। मगर कभी भी आप ये तसव्वुर न करें आप छोटे हैं या आप बड़े हैं, आपकी आवाज से कुछ नहीं होता। यकीन कीजिए जब हम लोग आवाज उठाएंगे तो एक बूंद बूंद जो है वो एक दरिया बनती है, दरिया के बाद वो सैलाब बनता है। तो आए हम बूंद बूंद निकले और अपने आप को दरिया में कन्वर्ट करें, दरिया के बाद अपने आप को सैलाब में कन्वर्ट करें। और सैलाब होता है जो उसके रास्ते में ना वो चट्टान को देखता है ना किसी चीज को देखता है, उसको तहस नहस कर देता है, अपना रास्ता हमवार कर लेता है। आए हम लोग अपना रास्ता हमवार करें और उन लोगों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें जो लोग पाकिस्तान में जुल्म कर रहे हैं, जिस तरह इन दोनों भाइयों को अमेरिका के हवाले करके जुल्म किया गया। यकीन कीजिए अगर आज मैं और आप आवाज नहीं उठाएंगे, इन दो भाइयों का साथ नहीं देंगे तो कल शायद आपकी बारी हो या मेरी बारी हो और उस वक्त ना कोई आपको सपोर्ट करने वाला होगा ना कोई मुझे सपोर्ट करने वाला होगा। आए हम अपने पाकिस्तानी आम शहरियों को सपोर्ट करें, पाकिस्तानी कौम को सपोर्ट करें, वो बेशक पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, पठान हो, कोई भी हो। अपने हक की आवाज उठाएं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मेरी कौम को सोचने और समझने की तौफीक को हिम्मत दे ताकि हम लोग इकट्ठे होकर अपने हक लिए आवाज उठाएं और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाएं। ना कि ये जो लोग नारे लगा रहे हैं हकीकी आज़ादी के, मगर ये वो लोग हैं जो अमेरिका के या दुश्मनों के ज़ख़ीर गुलाम हैं। हकीकी आज़ादी उस वक्त होगी जब मैं और आप अपने बच्चों को बिलावल भुट्टो के मुकाबले में खड़ा करेंगे, मरियम नवाज के मुकाबले में खड़ा करेंगे, इमरान के बच्चों के मुकाबले में खड़ा करेंगे या किसी कमर जवेद बाजवा के बच्चे के बारे में या उनके मुकाबले में खड़ा करेंगे। आए पाकिस्तान के लिए दुआ करें और अपने लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको सोचने और समझने की तौफीक को हिम्मत दे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को हामी और नासर हो। आमीन सुम्मा आमीन।